क्या अमेरिका ईरान पर सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है? क्या अमेरिका ने ईरान की कमजोर नस पकड़ ली है? दरअसल मिडिल ईस्ट में मात खाने के बाद ईरान इस वक्त अपने एटमी प्लान वाला दांव चलने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका को इसकी भनक लग चुकी है और वॉशिंगटन में ईरान पर अटैक करने को लेकर रणनीति तय की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। ईरान पर अमेरिका की बाज नजर, अब टूटेगा कहर। ईरान समझौता करेगा या पलटवार करेगा? ईरान एटम दम दिखाएगा, अमेरिका नहीं बख्शेगा। दुनिया के वार जोन से इस वक्त सबसे बड़ी खबर यही आ रही है कि अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। अमेरिका ईरान की सिर्फ एक गलती का इंतजार कर रहा है। अगर ईरान अपनी एटमी ताकत की नुमाइश करने की थोड़ी भी कोशिश करता है तो फिर उस पर अमेरिकी तबाही के बादल छा सकते हैं। क्योंकि खबर यही है कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमले की तारीख और जगह दोनों ही तय कर रखी है। बीस जनवरी 2025। जी हाँ, ये वही तारीख है जब अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के बतौर डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान को महज 16 दिन का वक्त दिया है। बाइडेन सरकार ने दरअसल ईरान को हमले की जद में लेने के तमाम विकल्पों को खुला छोड़ दिया है। जानकारी के मुताबिक जो बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने पिछले ही महीने ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमले का प्लान तैयार किया था। इस प्लान के मुताबिक अमेरिका सिर्फ इस बात पर निगाहें जमाए हुए है कि ईरान 20 जनवरी से पहले न्यूक्लियर बम न बना ले। न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस में छपी रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि ईरान के न्यूक्लियर वेपन की तैयारियों को देखते हुए सैन्य विकल्प और हालात को लेकर अमेरिकी प्रशासन में एक बड़ी चर्चा हुई है। हालांकि राष्ट्रपति बाइडेन ने ईरान के खिलाफ किसी अगली कार्रवाई को लेकर आखिरी फैसला नहीं लिया है, लेकिन इस बात को लेकर जमकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि अमेरिका ने ईरान के अंदर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अब सवाल है कि अमेरिका ने ईरान पर हमले का फैसला अचानक लिया या फिर सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। इसका जवाब हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों में छिपा है। इजरायल ने गाजा में हमास को मटियामेट कर दिया है। हमास के बड़े कमांडर मारे जा चुके हैं और इजरायल 7 अक्टूबर 2023 के हमले का बदला पूरा करने के करीब पहुंच चुका है। हमास के तमाम ठिकानों को इजरायल लगभग बर्बाद कर चुका है। इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह को भी नेस्तनाबूद कर दिया है। हिजबुल्लाह मुखिया हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद इजरायल हिजबुल्लाह के हाथ पांव बांध चुका है। हमास और हिजबुल्लाह दोनों को ईरान का समर्थन हासिल है। ईरानी प्रशासन वर्षों से हमास और हिजबुल्लाह को हथियार और फंडिंग मुहैया कराता आ रहा है, जिसके बदौलत इन दोनों संगठनों ने इजरायल के कई सैन्य ठिकानों और शहरों के अंदर तक हमला बोलने की जरूरत की है। बाइडेन प्रशासन को इसका एहसास हो चुका है कि ईरान के बैकअप के बावजूद हमास और हिजबुल्लाह को इजरायल ने जिस तरह धूल चटाया, उसने ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने का माकूल मौका दे दिया है। पिछले साल 26 अक्टूबर को इजरायल ने ईरान के खिलाफ एयर स्ट्राइक में ईरानी एयर डिफेंस को अपने हमले की नोक पर रखा था। और अमेरिका और इजराइल नहीं चाहते कि किसी प्रकार से वो एटॉमिक शक्ति को हासिल कर सके, क्योंकि अगर वो एटॉमिक शक्ति को हासिल कर लेता है तो वास्तव में उसका दबदबा जो है मिडिल ईस्ट में बना रहेगा।
और वो अमेरिका के लिए और इसराइल के लिए हमेशा ही एक किस्म से बहुत बड़ा मुसीबत होगी। इसी को निगाह में रखते हुए इसराइल और अमेरिका ने एक किस्म से ठान लिया है कि वो किसी भी हालत में ईरान को न्यूक्लियर क्षमता हासिल नहीं करने देंगे। अमेरिका मान रहा है कि हाल के दिनों में एक के बाद एक मिली मात से ईरान इतना कमजोर हो गया है कि उसके पास न्यूक्लियर बम बनाने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया है। यानी ईरान के लिए हमलावर रुख अख्तियार करना ही उसके बचाव का दांव है। जैक सुलिवन ने कहा है कि अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर हरकतों पर पूरी नजर रखे हुए है। दरअसल 2 दिन पहले ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरकाची ने धमकी भरे अंदाज में कहा था कि अगर अमेरिका अपने रुख में तब्दीली नहीं करेगा तो फिर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अपनी रफ्तार से चलता रहेगा। अरकाची ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर ईरान के पास मिसाइल ताकत नहीं होती तो कोई भी बातचीत नहीं करता। अगर वे अब फिर से वही रास्ता अपनाते हैं तो हमारी प्रतिक्रिया भी उसके मुताबिक होगी। लेकिन अगर वे निष्पक्ष और सम्मान की भाषा में बात करते हैं तो हम भी वही भाषा बोलेंगे। अपने तरीके से ईरान का परमाणु कार्यक्रम साथ चलता रहेगा, जैसा कि हमने पिछले कुछ वर्षों में किया है और आगे भी करते रहेंगे। इन धमकियों के बावजूद ईरान ने अभी भी समझौते का रास्ता बंद नहीं किया है। 13 जनवरी को ईरान पश्चिमी मुल्कों के साथ न्यूक्लियर वार्ता की तैयारी कर रहा है। ये बातचीत E3 यानी ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के साथ होगी। हालांकि एक बैठक पिछले महीने हो चुकी है, लेकिन अब ईरान न्यू न्यूक्लियर डील की उम्मीद लगाए बैठा है, जिसमें वह शर्तों के साथ अपने न्यूक्लियर कार्यक्रम पर आगे बढ़ने की छूट हासिल करने की रणनीति पर काम कर रहा है। मिडिल ईस्ट से पांव खींचने के बाद भी ईरान का न्यूक्लियर प्लान रास्ते पर है। मसलन हाल ही में एक खुफिया रिपोर्ट आई थी जिसमें दावा किया गया था कि ईरान परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच चुका है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 26 अक्टूबर 2024 तक 60% की शुद्धता का 182.3 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम ईरान के पास था। ये खुला रहस्य है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन सेंट्रीफ्यूज को बनाने की दिशा में काफी आगे बढ़ चुका है। इसका मतलब है कि 60% यूरेनियम संवर्धन की ताकत हासिल करने के बाद ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने के करीब 90% तक पहुंच गया है। IAEA ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि पिछले साल अक्टूबर महीने तक 6,604 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम भंडार ईरान के पास था। मिडिल ईस्ट में ईरान की मोर्चाबंदी कमजोर हो चुकी है, लेकिन उसे अपनी मिसाइल ताकत पर पूरा भरोसा है। एक अनुमान के मुताबिक ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जिनमें सेजिल मिसाइल, खैबर मिसाइल और हाज कासिम मिसाइल शामिल हैं। इन मिसाइलों की रेंज 1400 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक है। वास्तव में जब ईरान और इसराइल की आपस में झड़प हुई तो इसराइल की जवाबी कार्रवाई में ईरान के जो आइज एंड ईयर्स हैं, दैट इज एयर डिफेंस वेपन्स हैं, बड़े पैमाने पर बर्बाद हो गए। उसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज भी कुछ हद तक डैमेज हो गए। लेकिन उसके बावजूद ईरान जो है काफ़ी से ज़्यादा मजबूत है, काफ़ी से ज़्यादा ताकतवर है। और ये अमेरिका और इसराइल की भूल होगी ये समझना कि ईरान जो है ज़बरदस्त कमज़ोर है और उनके पास सुनहरी मौका है उसके ऊपर हमला करने का। मुझे नहीं लगता कि ट्रंप के आने के बाद में ट्रंप ज़बरदस्त सैंक्शन लगाएंगे, लेकिन किसी प्रकार से वो अमेरिका को इन्वॉल्व नहीं करना चाहेंगे। जाहिर है ईरान के पास विकल्प कम हो गए हैं और यही वजह है कि अमेरिका अब ईरान पर हमले की सूरत तलाश रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।